कभी कभी इंसान थोड़ा सा लालच में आकर ऐसा काम कर जाता है कि बाद में उसे बहुत पछताना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, अपना लक्ष्य पूरा होने तक कोई ऐसा वैसा काम मत करना जिससे आपका लक्ष्य भटक जाए, क्योंकि कहते हैं कि एक बार तीर कमान से निकल जाए तो फिर लौट के नहीं आता। वैसे ही वक्त एक बार हाथ से निकल गया तो वो दोबारा नहीं लौटता। ऐसी ही कहानी है दो दोस्तों की। एक ने थोड़ी मौज मस्ती के लिए हाथ में आया मौका गवा दिया और बाद में पछताने लगा, और दूसरे ने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और कामयाब हो गया। कहानी इस तरह से है। मोहन और राजेश दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ साथ पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में भी तेज थे। कभी मोहन फर्स्ट आता तो कभी राजेश सेकंड, और कभी राजेश फर्स्ट तो कभी मोहन सेकंड। लेकिन दोनों में कभी कोई तकरार नहीं होती थी, ना ही एक दूसरे के प्रति जलन होती थी, क्योंकि वे जानते थे एक फर्स्ट आया तो दूसरा सेकंड आएगा। सबसे बड़ी बात यह थी, उन दोनों के सिवा कोई तीसरा स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड तक नहीं पहुंच पाता था। दोनों मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। कुछ दिनों बाद एग्जाम की तारीख डिक्लेयर हुई। अब एग्जाम में सिर्फ 15 दिन बाकी थे। दोनों फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि दोनों को अच्छे नंबरों से पास होना था। तभी कॉलेज की तरफ से अनाउंसमेंट हुई, इस साल के एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड आने वाले स्टूडेंट को इंग्लैंड में 2 साल की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट का सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, जो उन्हें इंग्लैंड भेजने वाली है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट और टीचर की नजर उन दोनों पर थी, क्योंकि सबको मालूम था कि मोहन और राजेश के सिवा कोई फर्स्ट और सेकंड आ ही नहीं सकता। अब बात ऐसी हो गई कि एग्जाम का पहला पेपर जिस दिन था उसी दिन मोहन का बर्थडे था, और एग्जाम के आखिरी पेपर के पहले दिन राजेश का बर्थडे था। मोहन बहुत बुद्धिमान था। जब उसे पता चला कि बर्थडे के दिन ही उसका पेपर है, तो उसने माँ और पिताजी को बोल दिया कि इस साल बर्थडे हम नहीं मनाएंगे, क्योंकि ये मेरा फाइनल एग्जाम है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि थोड़ी सी चूक की वजह से मेरा पूरा साल बेकार न हो जाए। मोहन के माता पिता और उसका छोटा भाई सब मान गए, और मोहन ने अपने बर्थडे पर ध्यान न देकर अपने एग्जाम्स पर लक्ष्य केंद्रित किया और अच्छी तरह पेपर लिखा। उधर राजेश भी अपने एग्जाम के पेपर अच्छे लिख रहा था, लेकिन एग्जाम के लास्ट पेपर के पहले दिन उसका भी बर्थडे था। राजेश ने अपनी माँ और पिताजी को यह बात बताई कि मोहन ने कैसे बर्थडे न मनाकर एग्जाम पर ज्यादा ध्यान दिया। राजेश को पिताजी ने कहा, बर्थडे के बाद तेरा आखिरी पेपर है, इसमें टेंशन की क्या बात है। मैंने सारे रिश्तेदारों और ऑफिस के दोस्तों को बुलाया, कुछ टेंशन नहीं लेने का, और अभी तक एग्जाम में तो तूने अच्छे नंबर लाए हैं। और राजेश को लगा पिताजी सही कह रहे थे, और उसने भी बर्थडे का टेंशन लेना छोड़ दिया, और फिर राजेश का बर्थडे हो गया। उसने मोहन को भी बर्थडे में आने के लिए जबरदस्ती की थी, लेकिन मोहन ने सॉरी कहते हुए राजेश से कहा, एग्जाम्स के बाद तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और मोहन बर्थडे पर नहीं गया, और फिर राजेश ने अपना बर्थडे मनाया। मोहन के न आने से वो थोड़ा निराश जरूर हुआ। बर्थडे के दूसरे दिन राजेश एग्जाम का पेपर लिख रहा था, लेकिन उसके आंखों के सामने बर्थडे के दृश्य घूम रहे थे। आज न जाने उसे बहुत ही प्रश्नों के उत्तर याद नहीं आ रहे थे। वह एग्जाम के वक्त जितना प्रश्नों के उत्तर याद करने की कोशिश करता, उसकी आंखों के सामने बर्थडे पार्टी का वह दृश्य याद आता। फिर भी उसने कोशिश करके एग्जाम का पेपर बराबर लिखा। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आया। मोहन और राजेश दोनों रिजल्ट देखने कॉलेज में गए, लेकिन ये क्या, मोहन पहले की तरह फर्स्ट था और राजेश सीधा 10वें नंबर पर था। रिजल्ट देखते ही राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे बर्थडे मनाने का पछतावा हो रहा था, लेकिन ये वक्त हाथ से निकल चुका था। 2 दिनों के बाद मोहन और कॉलेज का दूसरा लड़का इंग्लैंड चले गए और राजेश पछताता रहा। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो लक्ष्य पूरा होने तक कितनी भी मुश्किलें आए, आपके कदम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की तरफ बढ़ने चाहिए। धन्यवाद।